हाँ, तो मैंने भी तो वही किया है। देखो ये ए से ए काट दिया, यहाँ पे जो अरे यहाँ पे, हाँ, तो यहाँ पे ए मीन्स यहाँ पे बी से, यहाँ पे बी से बी कट गया, यहाँ पे ए से ए कट गया, यहाँ पे माइनस माइनस टू बाई टू बच गया, तो यहाँ पे माइनस कॉस बी बचा है ना, ये माइनस कॉस बी। तो यहाँ पे तो मैंने प्लस ही लिया है ना, कहाँ माइनस लिया, देखो माइनस ये माइनस टू कॉस सी से कॉस ए मल्टीप्लाई हुआ, इससे ये मल्टीप्लाई हुआ, तो माइनस से माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पे मैंने कहाँ माइनस लिया, तो प्लस ही तो लिया है। और यहाँ पे कॉस सी हो गया, माइनस वन यहाँ का आ गया, तो बस भाई ये तो प्रूफ करना है, हो गया, क्या गलत किया हूँ मैं। अरे भाई देखो यहाँ पे इसी वाले स्टेप में, यहाँ पे ए प्लस बी हो गया, ए प्लस बी को मैं वहाँ से मीन्स पाई माइनस सी लिख दिया ए प्लस बी को, और इधर डॉट कॉस ए माइनस बी हो गया प्लस कॉस टू सी हो गया। तो अभी पाई माइनस थीटा जो होता है माइनस कॉस थीटा होता है ना, तो यहाँ पे माइनस में मीन्स इसका माइनस जो है यहाँ पे माइनस मीन्स इसको अगर हम लोग इसको हटाएंगे तो यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा। तो यहाँ का माइनस हटा करके मैं डायरेक्ट यहाँ पे माइनस लगा दिया ना, तो सिंपल है बस, और कुछ नहीं। तो यही माइनस यहाँ पे जाता गया है, और यहाँ पे हो गया कॉस टू, अरे यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कॉस टू सी का जो हो गया, कॉस टू सी का एक्सपेंशन होता है टू कॉस स्क्वायर सी माइनस वन। सो वही सेम चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया है बस। यहाँ पे जो है ये इसका माइनस है, माइनस सी का माइनस है, यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लगाया है। देखो थोड़ा क्वेश्चन मुझसे गलत हो गया था, मैं गलती से मल्टीप्लाई कर दिया था, यहाँ पे है। तो देखो ये सर बताए थे ना कि साइन 18 डिग्री की वैल्यू इतनी होती है, साइन कॉस 36 की वैल्यू इतनी होती है, ये 4 है, ये 4 है। अब इसको साइन अब जो क्वेश्चन दिया था उसमें साइन 18 और साइन 10/10, साइन पाई बाई 10 दिया था, प्लस साइन ऑफ 13 पाई/10 दिया हुआ था। तो हमने उसको साइन पाई/10 को साइन 18 डिग्री लिख दिया, और साइन 30/10 को साइन पाई प्लस साइन 3/10। तो ये जो साइन पाई प्लस 3/10 होगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू निगेटिव होती है, तो साइन ऑफ 18 माइनस साइन 3/10 हो गया। तो इज इक्वल टू साइन 18 माइनस साइन ये 3/10 को लोग साइन 54 डिग्री लिख सकते हैं। तो हो गया साइन ऑफ 18 माइनस, अब यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं माइनस कॉस 36, साइन 18 माइनस कॉस 36, और इसको माइनस 50 और माइनस कॉस 36 लिख दिए। तो अंडर रूट 5 साइन 18 की वैल्यू होती है यहाँ से, और कॉस 36 की वैल्यू होती है ना अंडर रूट 5 + 1/4। तो अंडर रूट 5 + 1/4 ऑन सॉल्विंग दिस ये हम लोग को ये मिल जाएगा, इज इक्वल टू माइनस ऑफ 0.5। ये आंसर हो गया पहले का। देखो गिवन है ना, कॉस कॉस टू थीटा का ये फॉर्मूला होता है, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन और माइनस, और इक्वल टू इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से इसका वैल्यू मीन्स इसका वो आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस टू थीटा बाई टू, और साइन स्क्वायर थीटा का 1 माइनस कॉस टू थीटा बाई टू, यहाँ से है ना। तो अब हम लोग यहाँ से हम लोग इसकी वैल्यू लेके आ गए। तो कॉस 48 हो गया, कॉस 48 माइनस कॉस मीन्स कॉस स्क्वायर 48 है, हाँ कॉस स्क्वायर 48 माइनस साइन स्क्वायर 12 इज इक्वल टू, यहाँ से मीन्स 1/2 कॉमन ले, यहाँ से 1/2 ले लिए, फिर यहाँ पे 1 प्लस कॉस 96, यहाँ से माइनस 1/2 ले लिए, यहाँ पे 1 प्लस कॉस 96, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस था। और फिर यहाँ पे इस दोनों में से 1/2 कॉमन ले लिए, माइनस को अंदर भेज दिए, तो यहाँ पे ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, तो ये 1 से 1 डायरेक्ट कट गया, 1/2 बाहर आ गया, कॉस 96 प्लस कॉस 24 ना। फिर यहाँ पे इसमें इन दोनों में कॉस सी प्लस कॉस डी लाया है, जो कि 2 कॉस सी प्लस डी/2 और कॉस सी माइनस डी/2 होता है। तो 1/2 2 कॉस 120/2, और इन दोनों को माइनस करेंगे तो 72/2। तो 2 कॉस मीन्स 2 से ये 2 चला गया, इससे यार, हाँ, इससे ये काट दो, और कॉस 60 और कॉस ये होगा, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, और कॉस 36 की वैल्यू गिवन है कि 1 प्लस अंडर रूट 5/4 होती है। तो इसकी वैल्यू जो सॉल्व करने, इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। सो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है, जिसमें दिया था साइक्लिक कोऑर्डिनेटर होता है, तो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में ए प्लस सी की वैल्यू 180 डिग्री और बी प्लस डी की वैल्यू 180 डिग्री, क्योंकि कोऑर्डिनेटर जो होता है यहाँ पे ए बी सी डी, तो ए प्लस सी की 90 होता है ना, तो ऐसे कर लो। तो सी की वैल्यू आ गई 180 माइनस ए, और डी की वैल्यू इतनी आ गई। तो अब डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, साइन ए प्लस साइन बी माइनस साइन ए प्लस साइन बी माइनस साइन सी, पहले साइन डी था, तो अब सी की जगह ये पुट कर दो, और ये इसकी जगह, तो ये साइन 180 माइनस ए जो होता है वो साइन ए होता है, और ये सेम चीज़ साइन बी के लिए भी कर दिया, तो साइन बी हो गया, साइन ए प्लस साइन बी माइनस साइन ए माइनस साइन बी गिव 0, ये हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन, ये गिवन है ना कि 5 ये क्वेश्चन दिया है 5 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन अल्फा माइनस 2 इक्वल टू 0। तो 5 को बाहर लेकर के हम लोग कॉस स्क्वायर अल्फा को मिल सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और साइन को मीन्स इसको -2 साइन अल्फा माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये इससे जब माइनस हो गया तो मीन्स ये हो गया, ये इससे अंदर जाके मल्टीप्लाई हुआ, तो 5 माइनस में 5 साइन
स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 2 साइन अल्फ़ा माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इससे ये माइनस कर दिया, तो ये हो गया 3 हो गया इधर, और ये दोनों, ये जो दोनों है ना ये इधर आ गया, तो ये प्लस हो गया। अब इसके बाद यहाँ से हम लोग साइन अल्फ़ा को x मान लिए, तो क्वाड्रेटिक बन गया 5x² प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने पे x इक्वल टू 3/5 आ रहा है और x इक्वल टू -1 आ रहा है। तो देखो 3/5 नहीं होगा, इसको पहले हटाओ। -1 कैसे होगा? -1 को साइन 270 डिग्री की वैल्यू होती है -1, तो हम लोग साइन 270 डिग्री को साइन मीन्स 6π/4 लिख सकते हैं। और क्वेश्चन में गिवन था कि जो नंबर, जो अल्फ़ा की वैल्यू आएगी वो 5π/4 से बड़ी और अल्फ़ा से अरे जो भी है ये इसके बीच में आएगी। ये मैं थोड़ा सा कंफ्यूज रहता हूँ इन दोनों के, जो ग्रेटेस्ट रिलेशन, और ये नहीं होगा। ये वैल्यू नहीं होगी क्योंकि ये इसके बीच में नहीं आ रही है, तो सिंपल 6π/4 वैल्यू बीच में, इन दोनों के बीच में आ रही है, तो केवल 6π/4 होगा, जो कि अल्फ़ा इज इक्वल टू -1, जो कि हो गया हम लोग का आंसर। 7वां क्वेश्चन जो है ये दिया है 1020 1040 1060 1080। 1060 की वैल्यू √3 होती है। अब मुझे सर का तो इजी मेथड था, पर मुझे चल रहा था कि मैं थोड़ा सा हार्ड से करूं, तो मैं मज़े करने लगा, क्योंकि सर का इसी वाले से हो जाता, पर मुझे मन नहीं कर रहा था। तो हम लोग इसको लिख दिए हैं कि सर का डायरेक्ट फॉर्मूला था, पर मैं फॉर्मूला को डिराइव किया हूँ सिंपल। तो √3 10 20 10, इसको हम लोग मीन्स 20 को थीटा मान ले, तो 1060 -20 1060 + 20। तो अब मैं इसको वो किया हूँ 10a-b वाले को 1020। अब ये 1060 - 1020 अपॉन 1 + 1060 टाइम्स 1020, और a + b को 1060 + 1020 और 1 - 1060 1020 ना। तो अंडर ये 3 यहाँ पे हो गया, और 1020 हो गया। 10 मीन्स इसको a मान लो, इसको b मान लो, इसको a मान लो, इसको b मान लो, इसको a मान लो, इसको b मान लो। तो ये हो गया a + b और a - b ना। तो a² - b², इसमें भी a² - b², तो इसमें 10² 60 10² 20 माइनस में, अरे 1 - 10² 60 10² 20। तो √3 10 20 ये हो गया, इसकी वैल्यू वो होती है ना, हम √3 होते हैं, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा, वो 3 हो जाएगा, -10² 20 अपॉन में 1 माइनस ये, इसकी वैल्यू 3 हो गई, और 10² 20। तो ये हो गया, यहाँ पे √3 में लिखना भूल गया हम। तो यहाँ पे हो गया, इसे जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 3 10 20 माइनस 10³ 20 अपॉन में 1 - 10² 20 ना। तो अभी 10 30 इसको हटा दो ना, मीन्स 10 3 थीटा होता है। ये यार थीटा है, मैं अपनी हैंड राइटिंग समझ में नहीं आती है। 10 3 थीटा की वैल्यू होती है 3 10 थीटा माइनस में 10³ थीटा अपॉन में 1 - 10 3 10² थीटा, जो कि सेम है, ये सेम है। तो मैंने ये डायरेक्ट कर दिया कि अब यहाँ पे 10 3 थीटा लगा दिया है, तो 10 3 × 20 गिव्स √, मीन्स यहाँ पे ना वहाँ वाला √, जो √60 मीन्स 1060 की वैल्यू थी, यहाँ वाला √, यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे 1060 √3 टाइम्स √3 गिव्स 3 सिम। उसका बी पार्ट 10 9 डिग्री - 10 27 डिग्री - 10 63 डिग्री + 10 81 डिग्री गिव्स 4, यही था ना। तो मैं प्लस वाले को एक साथ ले लिया, माइनस वाले को एक साथ ले लिया। 10 81 + 10 9, माइनस का माइनस कॉमन लेकर 10 27 + 10 63 इक्वल टू, इसको हटा दो ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 90 - 9 + 10 9 माइनस में 10 27, इसको लिख सकते हैं 90 - 27 ना। ये हो गया मीन्स 10 90 ऐसा ही कॉट हो गया, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर में है, तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, और 10 9 - 10 27 10 रिकॉर्ड 27। अभी फिर इसके बाद इक्वल टू 4 हो गई, तो कर दिया। फिर यहाँ पे इसको साइन थीटा कॉस थीटा में सबसे चेंज कर दिया, तो cos 9 डिग्री बाई साइन 9 डिग्री प्लस साइन 9 डिग्री अपॉन में cos 9 डिग्री प्लस साइन 27 cos 27 प्लस cos 27, ये ना। मैं फिर यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसको कर दिया, तो cos स्क्वायर 9 हो गया, साइन स्क्वायर 9 हो गया, साइन स्क्वायर 9 और प्लस cos स्क्वायर 9 इक्वल टू 1 होता है। डायरेक्ट मैं 1 लिख दिया, यहाँ पे इसको लिख दिया, यहाँ पे भी सेम चीज़ वही किया, 1 अपॉन ये। अब दोनों आइडेंटिटी बनाई थी, वो 2 वाली मीन्स वो 2 साइन वाली 2 साइन कॉस वाली, तो मैं दो साइड मीन्स ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो 2 अपॉन में 2 साइन 9 कॉस 9 माइनस 2 कॉस 27 साइन 27। फिर इसके बाद यहाँ से हो गया 2 टाइम्स मीन्स 2/18 माइनस 2/sin 54 इज इक्वल टू, ये देखो साइन 18 की वैल्यू इतनी होती है और इसकी वैल्यू इतनी होती है। तो फिर जब इसको करेंगे माइनस, तो 8 में √5 - 1 माइनस 8 में √5 + 1, जो कि फिर ये हो जाएगा, फिर इसकी वैल्यू 4 आ जाएगी। सिंपल।